Hello everyone. Today in this video, now we are going to study chapter first algebra of matrices. लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किया था. अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो क्या होती है. सिमेट्रिक मीन्स सेम, जहाँ हमारे पास इक्वल आ जाए मैट्रिक्स तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब देखो जैसे कि हमारे पास जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के आ जाए देन हम उसको क्या बोल सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक. ठीक है, आगे देखो एग्जाम्पल देखो. अब जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 2 4, आपके पास ए है. अगर ए इक्वल टू ए के ट्रांसपोज के आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक. अब देखो इसका ट्रांसपोज करो क्या आएगा. ट्रांसपोज में क्या करते हो आप, रो को कॉलम में लिखते हो. ये 1 2 रो है, कॉलम में लिखोगे तो क्या आएगी 1 2, और 2 4 रो है, अगर कॉलम में लिखोगे तो क्या आएगी 2 4. तो क्या बन जाएगी ए की ट्रांसपोज. तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए के आ गया, देन हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब आगे देखो स्क्यू सिमेट्रिक. अगर हमारे पास ए का ट्रांसपोज इक्वल आता है माइनस ऑफ ए के, देन हम क्या बोल सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एग्जाम्पल से क्लियर होगा. देखो ये आपके पास ए है, अगर आप इस ए का नेगेटिव करते हो तो क्या बनेगा, ये टर्म ज़ीरो है, ज़ीरो रहेगी. ये माइनस में ये पॉजिटिव बन जाएगी, ये माइनस में ये पॉजिटिव बन जाएगी, और ये ज़ीरो. और अब आप इसका ट्रांसपोज करते हो ए मैट्रिक्स का तो क्या बनेगी, 0 2 है तो 0 2 को कैसे लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे 0 2. और ये -2 और 0 है तो क्या आएगा, यहाँ -2 और यहाँ 0. तो यहाँ क्या बन गया आपकी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के. तो दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक. उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है वो देखो. द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक. क्या बोल रहा है कि जब दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर हम सम करते हैं तो वो इक्वल आता है सिमेट्रिक के. देखो अगर ए डैश इक्वल होता है ए के और बी डैश इक्वल होता है बी के, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी का डैश क्या है, हम ए प्लस बी के डैश को क्या बोलते हैं, ए का डैश प्लस बी का डैश. तो हम इसको बोल सकते हैं ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू ए प्लस बी के. तो यहाँ से प्रूव हो गया कि टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक. अब देखो टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक. देखो अगर ए ट्रांसपोज होता है तो किसके इक्वल आता है, माइनस ए के, और बी ट्रांसपोज इक्वल आता है माइनस बी के. तो यहाँ से देखो अगर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करो तो क्या आएगा, माइनस ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ बी. इसको आप क्या बोल सकते हो, माइनस बाहर ले लिया, ए प्लस बी. तो यहाँ से प्रूव हो गया कि दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक. उसके बाद देखो अब मैट्रिक्स ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें बताना है कि ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक होता है. ए प्लस ए डैश आपके पास सिमेट्रिक है तो आप क्या बोल सकते हो कि आप क्या करोगे, ए प्लस ए डैश का होल ट्रांसपोज ले लोगे. अगर आप इसका होल ट्रांसपोज लेते हो और वो ओपन करो तो क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये बन जाएगा. अब ए ट्रांसपोज तो एज इट इज़, प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के. तो ये क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक. उसके बाद देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक. देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या प्रूव करना है हमें, स्क्यू सिमेट्रिक. ये देखो माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है. अगर आप इसका होल ट्रांसपोज करते हो तो क्या बनेगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये टर्म बन जाएगी. इस टर्म को आप कैसे ओपन करोगे, ए ट्रांसपोज एज इट इज़, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है ए. तो ये क्या बन गया, ए ट्रांसपोज. इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज. और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल होता है माइनस ऑफ ए के. तो ए का ट्रांसपोज, ए मान लिया हमने, ये टर्म पूरी है हमारी, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल हो गया माइनस ऑफ ए के. तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक. अब आगे आती है थ्योरम थर्ड. शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed in the one and only one way as sum of the symmetric and a skew symmetric matrix.
हमें स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम देखना है कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, देन ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक बनेगा। अगर ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है तो 1/2 ऑफ ए माइनस ए डैश भी स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। तो यहाँ से अगर हम इनका सम करें तो a इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। अगर मैं इसको p लेट कर लूँ और इसको क्यू लेट कर लूँ तो मैं बोल सकती हूँ p प्लस क्यू, a इज इक्वल टू p प्लस क्यू क्या है। तो p क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक, और क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसके बाद यहाँ से हमने क्या है कि a हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है a। अब देखो हमें इनकी यूनिकनेस प्रूव करनी है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर p इज इक्वल टू आर के है और q इज इक्वल टू एस के है तो हम क्या बोल सकते हैं, a इज इक्वल टू आर प्लस एस बी अनदर एक्सप्रेशन फॉर a वेयर r इज अ सिमेट्रिक एंड s इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो r इक्वल टू p एंड s इज इक्वल टू q के होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर a का ट्रांसपोज करते हैं तो r प्लस एस का भी ट्रांसपोज होगा, और r प्लस एस के ट्रांसपोज को हम क्या बोल सकते हैं, r ट्रांसपोज प्लस एस ट्रांसपोज। r ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक। तो r इज इक्वल टू किसके आएगा, r के, और s का ट्रांसपोज क्या है, s क्या है हमारे पास, क्यू सिमेट्रिक। तो s ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, माइनस एस के। तो ये क्या बन जाएगा, r माइनस एस। अगर हम r प्लस एस इक्वल टू ए के लेते हैं और r माइनस एस ए डैश के लेते हैं तो r को हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक। r को हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक, क्योंकि r इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश के इक्वल टू पी के, क्योंकि r इक्वल टू पी के है और p क्या है हमारे पास, दिस, और s इक्वल टू क्यू के है तो क्यू क्या है हमारे पास, दिस। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, r इक्वल टू पी एंड s इक्वल टू क्यू। तो हैंस द एक्सप्रेशन इज यूनिक, हैंस प्रूव्ड। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 to 4 तो हमारे पास ट्रांसपोज के थे, ठीक है। अब 5th देखो एग्जाम्पल, शो डैट a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक वेयर a इज इक्वल टू दिस। अगर a हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो हमें प्रूव करना है कि a प्लस ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। a क्या है, दिस। ट्रांसपोज कर दोगे इसका, 6 और 2 5 और 4 ऐड कर दो इनको, क्या आ जाएगा, 6 + 6 12, 5 + 7 7 एंड 2 + 5 7 और 8 + 4 + 4 इक्वल टू 8। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था। A12 क्या है हमारे पास, और इक्वल टू A21 के आ गया, A12 इक्वल टू A21 के। तो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद देखो a माइनस ए डैश हमें क्या प्रूव करनी है, स्क्यू सिमेट्रिक्स। ए क्या है हमारे पास, दिस, इसका ट्रांसपोज किया क्या आ गया, दिस के इक्वल। अब a माइनस ए ट्रांसपोज करो, इनको माइनस करो, क्या आ जाएगा, 3 - 3 0, -4 - 7 -11, 7 - 4 11 और 8 - 8 0। क्या मैट्रिक्स आ गए, दिस। तो दिस इज क्या है, अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, दिस के इक्वल, और दिस क्या है हमारे पास, अगर इसका नेगेटिव करोगे तो क्या आएगा, दिस के इक्वल। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो क्या बनेगा, 0 11 ऊपर आ जाएगा और -11 और 0 बन जाएगा। और अगर इसके आगे नेगेटिव लेते हैं हम तो क्या बनेगा, ये 0, ये प्लस का, ये नेगेटिव का, ये 0। तो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद एग्जांपल 7 देखो, वैल्यू ऑफ के की फाइंड आउट करनी है, दिस मैट्रिक्स, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये देखो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, ए डैश इज इक्वल टू -a के। देखो अब मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक दिस, तो a इक्वल टू अगर दिस के है, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कर दो, क्या आ जाएगा, 2k + 3, यहाँ -4 आ जाएगा और -5 यहाँ आ जाएगा। मतलब रो, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया और थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दिया, इक्वल टू। अब देखो अगर इसका माइनस फॉर्म बनाते हैं हम तो क्या आएगा, ये माइनस की टर्म, ये माइनस की टर्म, ये माइनस की टर्म, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये बन जाएगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस के, यहाँ से कंपेयर कर लो,
2k+3 इक्वल टू -2k-3 और यहाँ से बाकी सारे 0 आ जाएंगे। यहाँ देखो -2k-3 इक्वल टू 2k+3, तो यहाँ से k एक साइड आ जाएंगे और कांस्टेंट एक साइड, तो 4k इज इक्वल टू -6, k की वैल्यू क्या आ गई -3/2, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 8 देखो, a इक्वल टू दिस k इज गिवन बी ए सिमेट्रिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए हमारे पास ये गिवन है, हमें इक्वल क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के, तो ए ये है और इसका ट्रांसपोज कर दो तो वो इक्वल आना चाहिए हमारा। इसका ट्रांसपोज करो तो क्या आएगा, कॉलम है, कॉलम को रो में चेंज कर दो तो 0 3 a कॉलम है, कॉलम है, कॉलम को रो में चेंज किया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में चेंज कर दिया और इक्वल टू ए के। अब यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ये देखो 3 इक्वल टू 2b के, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 और 3a इक्वल टू -2 के, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3, हैंस प्रूव्ड। हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब आगे देखो एग्जाम्पल 9, शो करो कि मैट्रिक्स a इक्वल टू दिस इज अ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, ऑल्सो इज दिस एंड दिस। ए क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज कर दो ये आ जाएगा, माइनस ऑफ ए क्या है हमारे पास, ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस के बन जाएंगे, तो इक्वल आ गई, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए के। अब क्या करोगे, ऐड कर दो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज ऐड किया, क्या आया 0 मैट्रिक्स इक्वल टू 0 के, इसका हाफ करोगे तो भी 0 के आएगा। सेम एज ए माइनस ए का ट्रांसपोज, देखो ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ये ए मैट्रिक्स है और ये ट्रांसपोज है और उसका नेगेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा तो क्या बनेगा, ऐड कर दो इनको तो 0 + 0 a प्लस ए बी प्लस बी, तो क्या फॉर्म बन जाएगी 0 2a 2b -2a 0 2c -2b -2c और 0, और इसका 1/2 करोगे तो क्या बनेगा 0 a b -a 0 c -b -c और 0, हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था। एग्जाम्पल 10 देखो, a इक्वल टू दिस एक्सप्रेस a द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को दिखाना है, तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज कर दो, ए का ट्रांसपोज कर दिया और उनको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा दिस के इक्वल। अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा दिस के इक्वल। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, पी इज अ सिमेट्रिक। अब देखो a माइनस ए डैश माइनस करोगे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा आगे, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा यहाँ पे, तो प्लस करोगे, देखो 4 - 4 3 - 6 7 - c 1, क्या बन जाएगी, ये मैट्रिक्स आएगी a माइनस ए डैश 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगी दिस के इक्वल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो a इज इक्वल टू क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, a इक्वल टू दिस के इक्वल प्रूव करना है, तो इसको हमने क्या लेट कर लिया p और इसको क्याऊ, तो a इज इक्वल टू p प्लस क्याऊ के इक्वल प्रूव करना है हमें। तो ये देखो a इज इक्वल टू p प्लस क्याऊ, p क्या है हमारे पास दिस मैट्रिक्स और क्याऊ क्या है दिस, तो इनका सम कर दो, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब आप ये एक्सरसाइज है 1.4 इसको ट्राई कर लेना, ये जैसा आपने ऊपर किया है सेम ही होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो टेल मी, ओके, थैंक यू।